हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स। सबसे पहले देख लेते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सिर्फ इंटीजर्स पे काम करते हैं। ओके। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो कैलकुलेशन होता है, जो ऑपरेटर्स होता है, वो सिर्फ बिट्स पे काम करते हैं। बिट्स का क्या मतलब है? कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन जो होता है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। बाइनरी का मतलब होता है इधर 0 एंड 1। फिर देखते हैं कि वो काम कैसे करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि वो सबसे पहले इंटीजर्स को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 0 और 1 में, एंड देन उसके ऊपर सारे ऑपरेशंस लगाते हैं बिट बाय बिट। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ। एग्जांपल है कि हमने कोई भी एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू हमने ली है 10। इसको अगर मुझे बाइनरी फॉर्म में लिखना है तो इसकी वैल्यू होगी 1010। सो बाइनरी इज ऑलवेज बी लाइक 0 एंड 1। ओके। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इंटीजर को बाइनरी फॉर्म में। आपको क्या करना है, कोई भी इंटीजर को लेकर उसको हमेशा 2 से डिवाइड करना है। देन आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 5 एंड द रिमाइंडर आएगा 0। आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक वो 1 या 0 नहीं आ जाए। ओके। तो 2 को फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 और अगेन रिमाइंडर आ जाएगा 4। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 एंड रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 0। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 10 को बाइनरी फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? वो हम लिखते हैं इस ऑर्डर में इन द सेंस 1, देन ये वाला 0, दिस एंड दिस इज 1 0 1 0। ओके। सो सिमिलर एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ सेम वे में कि हम 7 को, एक और एग्जाम्पल है, कोई एक वेरिएबल है b जिसको हमने 7 वैल्यू असाइन की है और उसका बाइनरी फॉर्म होता है 1 1 1। मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे निकला। सिमिलर वे आपने क्या किया, 7 को 2 से डिवाइड किया, 3 2 जो 6, रिमाइंडर आया 1। आपने अगेन 2 से उसको डिवाइड किया, 2 इंटू 1, रिमाइंडर आया आपका 1। तो हम इसको वापस उसी फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 1 1 एंड 1। मैं आपको अब दिखाती हूँ कि इसी चीज़ को आपको मैन्युअली कभी भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन में ऑटोमेटिकली ये आप उसमें एक बिन करके फंक्शन होता है। अगर आप किसी भी इंटीजर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसके आगे बिन लगा दीजिए एंड वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आई कैन शो इन दी जुपिटर नोटबुक। ये देखिए, यहाँ मैंने एक जुपिटर नोटबुक खोल लिया है और यहाँ पे हम लोगों ने सेम वेरिएबल्स को यूज़ किया है, a = 10 एंड b = 7। अगर आपको उसका बाइनरी फॉर्म देखना है कि 10 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं तो आपको उसके आगे बिन लिख के उसको प्रिंट कराना होगा। तो जैसे मैं इस सेल को रन करती हूँ तो मेरा आउटपुट आ जाता है 1 0 1 0। सिमिलरली अगर मुझे 7 का बाइनरी फॉर्म देखना है तो मैंने उसके आगे भी बिन लिखा है एंड b को प्रिंट करवाया है, तो उसका जो फॉर्म है 1 1 1, जो हमने अभी प्रेजेंटेशन में देखा था। नाउ मूव करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें फर्स्ट 3 ऑपरेटर्स को चेक करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये नेक्स्ट 3 ऑपरेटर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगी। सबसे पहले आता है आपका एंड, जिसको हम एम्परसेंड से डिनोट करते हैं। सेकंड आता है आपका और, जिसको हम पाइप से डिनोट करते हैं। थर्ड आता है आपका एक्सोर, जिसको हम रेज टू पावर के साइन से डिनोट करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं ट्रुथ टेबल क्या होता है। जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं वैसे ही इसमें भी ट्रुथ टेबल होता है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि a को हमने 0 एंड 1 वैल्यू असाइन कर दी है, b को भी हमने 0 एंड 1 वैल्यू असाइन करनी है। नाउ हमें देखना है कि अगर हम a एंड b अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या होगा। a एंड b का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी वो ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज वो 0 देगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉल्स, दिस इज 0, फॉल्स। 0 एंड 1 दैट मीन्स कि 1 ट्रू एंड 1 फॉल्स, तो आंसर इज फॉल्स विच इज 0। ट्रू, फॉल्स एंड दिस इज फॉल्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों कंडीशन उसकी ट्रू है तो यहाँ पर भी वो ट्रू ही आपको देगा। सेकेंड हम देखते हैं और का केस। और के केस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम पाइप से डिफाइन करते हैं। और के केस में क्या होता है, कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो वो आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज वो 0 देगा। अब देखिए, फर्स्ट केस में क्या है कि दोनों ही फॉल्स है तो वो उसने हमें फॉल्स दिया। सेकंड केस में क्या है कि वो एक कंडीशन आपकी ट्रू है तो वो ट्रू देगा।
थर्ड कंडीशन में भी एक कंडीशन आपकी ए जो है वो ट्रू है तो वो ट्रू देगा, एंड फोर्थ तो दोनों ही ट्रू है तो ऑब्वियसली वो ट्रू ही देगा। अब थर्ड आता है आपका एक्सोर। एक्सोर में क्या क्या फॉर्मुलेशन होता है? एक्सोर में होता है कि जब दोनों की वैल्यू या तो ट्रू है या फॉल्स है तो उस केस में वो हमेशा फॉल्स देगा। अगर कोई एक वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू देगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में दोनों वैल्यूज़ क्या है आपकी, फॉल्स है यानी ज़ीरो है तो उसने हमें क्या दिया, ज़ीरो। सेकेंड केस में 0 एंड 1, एक वैल्यू हमारी ट्रू है तो वो क्या देगा, हमें 1 देगा। थर्ड केस में भी एक वैल्यू ट्रू है, वो उसने क्या दिया, हमें 1 दिया। फोर्थ केस में दोनों वैल्यू ट्रू है यानी दोनों वैल्यू सेम है तो वो हमें क्या देगा, 0 देगा। ओके, सो इस ट्रुथ टेबल को आपको याद रखना होगा वाइल परफॉर्मिंग बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाती हूँ कि ए एंड बी एंड ए और बी एंड ए एक्सोर बी कैसे काम करता है। यहाँ पे हमने फिर से सेम एग्जाम्पल लिया है। वेरिएबल ए को हमने वैल्यू असाइन की है 1 एंड बी को हमने वैल्यू असाइन की है 7 एंड लेट सपोज कि मुझे कैलकुलेट करना है ए एंड बी। ओके, ए एंड बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 एंड 0 क्या होता है? 1 एंड 0 अगर मैं यहाँ जाके देखूँ टेबल में 1 एंड 0 ए एंड बी के केस में क्या होता है, मेरा होता है 0। 0 एंड 1 क्या होता है, ये देखिए 0 एंड 1 क्या होता है, ये होता है 0। अगेन दिस इज 0। 1 1 क्या होता है, ए एंड बी के केस में 1 1 जो होता है वो हमारा 1 होता है, दिस इज 1। एंड 0 1 का केस क्या होता है, अगेन अभी हमने देखा था 0 1 के केस में ये होता है 0 तो ये हो जाएगा मेरा 0। तो ए एंड बी की वैल्यू जो होगी वो हमारी हो जाएगी 0 0 1 0। मैं आपको ए और बी भी दिखा देती हूँ, फिर मैं दोनों को आपको तीनों को ए एंड बी और एंड एक्सोर को हम पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ, फिर मैं आपको जुपिटर में इसको रन करके दिखाती हूँ। सेकेंड है हमारा ए और बी। ए और बी में क्या होता है, अगेन 1 एंड 0। ए और बी का केस क्या है कि कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है तो वो ट्रू जरूर से देगा, अगर दोनों ट्रू है तो भी वो ट्रू देगा। तो यहाँ पे ए 1 एंड 0 है दैट मीन्स ट्रू है 1। 0 एंड 1 के केस में ये क्या है, 1 आएगा क्योंकि एक वैल्यू ट्रू है। थर्ड केस में दोनों ट्रू है तो ये ट्रू ही आएगा। एंड फोर्थ केस में भी ये ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। तो ए और बी कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो बाइनरी फॉर्म होगा विच इज़ 1 1 1 एंड 1। ओके, एंड ए एंड बी को सिमिलर होगा आपका 0 0 1 एंड 0। थर्ड मैं आपको बता देती हूँ ए एक्सोर बी, ये कैसे कैलकुलेट। इस केस में अगर दोनों की वैल्यू सेम है, इधर दोनों 0 है दोनों 1 है तो वो 0 देगा, अदरवाइज वो 1 देगा। यहाँ एक वैल्यू 1 है तो ये क्या देगा हमें 1। एक वैल्यू 1 है तो हमें क्या देगा 1। दोनों 1 है तो हमें क्या देगा 0। मेक श्योर कि आपको ये टेबल याद रहे। एंड 0 एंड 1 के केस में एक 1 है तो हमें वो क्या वैल्यू देगा 1। तो ये हमारा ए एक्सोर बी कितना आता है हमारा 1 1 0 एंड 1। ये हमने अभी देख लिया था बिन को इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि ए एंड बी को हम कैसे प्रिंट कराते हैं। अभी हमने देखा था ए एंड बी को हम लोगों ने जब प्रिंट कराया था तो हमारा आता 0 0 1 0। ओके, तो हमने क्या किया, ए एंड बी यहाँ लिखा, उसका बाइनरी फॉर्म देखा और उसको हमने प्रिंट कराया। तो उसका जो नंबर था वो हमारा था 1 0। वहाँ हमने चेक किया था तो हमारा था 0 0 1 0 था। ओके, विच इज़ इक्वल टू 2, राइट। तो अगर हमें बाइनरी फॉर्म प्रिंट नहीं कराना और एक्चुअली में देखना है ए एंड बी कितना आता है तो वो हमारा आता है 2। जब हम 7 एंड 10 को करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। सिमिलरली और के केस में क्या होगा, हमारा आंसर था 4 टाइम्स 1। तो यहाँ पे जब मैंने उसका बाइनरी फॉर्म को प्रिंट करवाया तो हमारा आंसर आ गया 1 1 1 1 1। एंड आप 0 भी को इग्नोर कर सकते हो फॉर अ टाइम बिंग। अगर मुझे बाइनरी फॉर्म नहीं देखना है और उसका देखना है कि ए और बी का इंटीजर फॉर्म में क्या आंसर आता है तो वो होता है आपका 15 विच इज़ इक्वल टू 15। ओके, तीसरा है आपका एक्सोर। एक्सोर का बाइनरी फॉर्म हमने अभी चेक किया था तो उसका आंसर था 1 1 0 1। तो उसका जो आउटपुट आया था हमने क्या किया, एक्सोर बिन फॉर्म चेक करना है प्रिंट करवाना है तो ये आएगा 1 1 0 1। और अगर उसी का देखना है कि उसका इंटीजर फॉर्म क्या आता है ए एक्सोर बी का तो वो आता है 13 विच इज़ इक्वल टू 13। तो बेसिकली क्या होता है ना, बिट, इनको हम बोलते हैं बिट्स, किसी भी एक वैल्यू को हम बोलते हैं बिट। कंप्यूटर जो होता है किसी भी इंटीजर को, किसी भी इंफॉर्मेशन को बिट्स में स्टोर करता है यानी कि 0 एंड 1 में। ओके, एंड इसमें बेसिकली 8 बिट्स में वो स्टोर करता है।
ओके। अब इस इंफॉर्मेशन को उसने कैसे स्टोर किया, 0010, इसको फर्स्ट हम 4 zeros लगाएंगे एंड देन 0 0 1 एंड 0, ये हमारा हो गया 8 बिट। तो वो बिट वाइज कैलकुलेशन करते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स कंप्यूटर के अंदर। आई होप आपको फर्स्ट 3 बिट वाइज ऑपरेटर्स समझ में आ गए होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इन केस आपको कोई डाउट है। अदरवाइज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।